प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना दूसरा पाठ वर्ण विचार आपको के बारे में बता रहे थे। तो शुरुआत करते हैं व्याकरण से ही। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम आज वर्ण विचार पे आपको वर्णों के बारे में हमने बताया था कि ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और इन दोनों का वर्ण क्या होता है? वर्ण मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो वर्ण हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब आगे चलते हैं। हमने आपको स्वर और व्यंजनों के बारे में बताया। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इनमें अंतर क्या है? जो स्वर हैं वे स्वतंत्र रूप से उच्चारण की दृष्टि से बोले जा सकते हैं, लेकिन व्यंजन के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि कुछ अन्य ध्वनियाँ भी होती हैं जो कि अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक के बारे में आपको हमने बताया था। आज हम आपको स्वर के बारे में बताएंगे कि स्वर जो है 2 रूप से, एक तो स्वतंत्र रूप से, दूसरा मात्रा के रूप से शब्दों का निर्माण करते हैं। तो यही आज का हमारा विषय है। हिंदी में स्वर स्वर 2 रूप से, 2 प्रकार से, 2 प्रकार से शब्दों का निर्माण करता है या शब्द बनाते हैं। आम भाषा में हम बोलेंगे शब्द बनाते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से। दूसरा है मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप से। उदाहरण अगर दिया जाए आपको, बोलेंगे स्वतंत्र रूप से कौन कौन से? जैसे अनार, यहाँ पे स्वर क्या है? इस स्वतंत्र रूप से इसने स्वर बना दिए। आम, स्वर है, स्वतंत्र रूप से स्वर का निर्माण कर दिया। या इमली, हम बोलो इमली, ये स्वतंत्र रूप से इसने शब्दों का निर्माण। आगे चलते हैं मात्रा के रूप से। कैसे? जैसे कमल। अच्छा, यहाँ आपको बता देते हैं कि जो है अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने कमल लिखा है लेकिन इसकी मात्रा नहीं। कमल, तो अ की मात्रा नहीं होती। इसके बाद में आपको हिंदी में जो स्वर हैं और उनसे उनकी मात्राएं और उनसे बनने वाले शब्दों का भी उदाहरण बताऊंगा। तो हमने देखा, एक तो स्वतंत्र रूप से भी इसने स्वर बना दिया, एक मात्रा के रूप से, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती, इसीलिए आपको नहीं समझा। जैसे अब आम, आ की मात्रा होती है खड़ी रेखा की तरह। और जैसे काम, तो यहाँ आ की मात्रा कहाँ है? यहाँ हमने लगाई। क में आ की मात्रा का हमने प्रयोग किया है और ये बना काम। अगला है इमली।
तो ये होगा जैसे किसान, किसान, तो क पे छोटी ई की मात्रा है। तो हमने देखा कि स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं या फिर मात्रा के रूप में भी व्यंजनों के साथ मिलकर के शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आज आपको बताते हैं स्वर किस प्रकार से मात्रा का रूप लेकर व्यंजनों के साथ मिलकर के शब्द बनाते हैं। तो ये आपने देख ही लिया। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्वर, उनकी मात्रा, उसके बाद व्यंजन के साथ मिलकर के कैसे ये शब्द बनाते हैं। तो व्यंजन के साथ कैसे मात्रा लगती है ये भी हम लिख देते हैं, व्यंजन के साथ उसके बाद शब्द, या उदाहरण के रूप में शब्द लिख देते हैं, उदाहरण, तो शुरुआत करते हैं अ से। हमारा पहला स्वर आपको भी पता है अ है, लिखेंगे अ। मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी कोई मात्रा नहीं है। हमारे जो स्वर अ है इसकी कोई मात्रा लिखित रूप में नहीं होती। तो हम लिख देंगे, इसके खाली छोड़ेंगे तभी भी आपको लगेगा कुछ, तो लिख देते कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। और व्यंजन के साथ जैसे क हलंत मान लेते हैं, क हलंत शुद्ध व्यंजन है। मैंने आपको इसके बाद बताया था कि शुद्ध व्यंजन इसी तरह से लिखा जाता है, हल का निशान या हलंत का निशान लगाया जाता है। अगर हम इसके साथ अ जोड़ेंगे तो ये क बनेगा। ये क्या बनेगा? क। उदाहरण के तौर पर कल, कलम, कल, कलम, कमल, इन तरह के शब्द हैं। तो इससे बनने वाला एक शब्द हमने लिख दिया उदाहरण के तौर पे। दूसरा है हमारा स्वर आ। इसकी मात्रा आपको पता है, ये शिरोरेखा के नीचे होती है। शिरोरेखा जो है शब्द के ऊपर हम लोग लगाते हैं, उसके नीचे खड़ी रेखा की तरह होती है। अगर इसको क हलंत के साथ इसको लगाया है तो ये बनेगा का, और जमा आ, ये का बनाएगा, का। का से जैसे कान या काम, इस तरह के शब्दों का निर्माण होगा। ये हुआ काम। यहाँ मात्रा कहाँ है? क में आ की मात्रा लगी हुई। हमारा दूसरा है ई, छोटी ई, और एक वर्ण के बाईं तरफ से लगता है। किस तरह से लगता है? बाईं तरफ से। अगर व्यंजन के साथ इसकी बात की जाए
तो क हलंत जमा ई, की, इस तरह से लगे कि। उदाहरण है किसान, किसान, किसान। अब बड़ी ई, बड़ी की मात्रा भी आपको पता है, ये भी वर्ण के पीछे से लगती है या दाएं हाथ की तरफ से लगती है, इस तरह से शिरोरेखा के ऊपर भी रहती है, नीचे। तो अगर क हलंत के साथ लगाया जाए, क व्यंजन के साथ इसको जोड़ा जाए, इसको बड़ी को, तो ये बनाएगा की। क्या बनाएगा? की। तो हम कह सकते हैं कीट, कीड़े को कीट कहा जाता है, तो कीट इस तरह से होगा। इसमें हमने देखा किसान है, छोटी ही इधर है, कीट में बड़ी ही इस तरह लगी। अगला है हमारा ऊ, छोटा ऊ, और ये वर्णों के नीचे लगता है। छोटा ऊ है बच्चों, वो वर्ण के नीचे लगता है। किस तरह? इसकी मात्रा आपको पता ही है, इस तरह किसी वर्ण के नीचे लगेगा। अगर हम बात करें व्यंजन के साथ, तो क व्यंजन के साथ अगर हम ऊ लगाएंगे तो बनाएगा कू, इस तरह से कू। और कुल, कुल योग कितना है? कुल, कुल मिलाकर कुल योग, तो ऐसे कु या कुम्हार, हम ऐसे भी लिखते हैं कुम्हार, कुम्हार। अगला है हमारा बड़ा ऊ। ये भी वर्ण के नीचे ही लगता है, इस तरह से। अगर कहा जाए कि व्यंजन के साथ, क व्यंजन के साथ अगर इसे जोड़ा जाए बड़ा ऊ, तो ये बनाएगा कू, कू, जैसे कूदना, कूदना। तो आपने देखा ये बड़ा ऊ किस तरह मात्रा के रूप में लगा, और छोटा ऊ जो हमने लिखा था वो किस तरह मात्रा के रूप में हमने इसका प्रयोग किया। आगे चलते हैं। इसके बाद री आता है, री, ऋषि वाला री, और ये वर्ण के नीचे लगता है। इसकी क्या खासियत है? इसी वर्ण के नीचे लगता है, इस तरह। अगर क व्यंजन के साथ इसको जोड़ा जाए, इसको री को, तो ये किस तरह लिखा जाएगा? क्री, क्री। जैसे कृपा, कृष्ण, कृपा या कृष्ण लिखा जाता है, उस तरह से लिखा जाता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। खासकर वे बच्चे जिनके पास अभी बुक नहीं है, वे इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, मिटा देते हैं, अभी और भी हमारे स्वर बचे हैं। अब है ए, इसकी मात्रा आपको पता ही है, ये वर्णों के ऊपर लगता है। इसकी खासियत क्या है? ये वर्णों के ऊपर आता है या ऊपर लगता है। इसके बाद अगर ये
क व्यंजन के साथ जोड़ा जाए ए, तो ये बनाएगा शब्द के। तो के से केला, जैसे हमारा हो गया। उदाहरण के तौर पे जो शब्द कर रहे हैं, केला। मात्रा कहाँ लगी है, किसके ऊपर लगी है, क के ऊपर। तो हमारी मात्रा क के ऊपर लगी। अगला है ए, ए। ये भी वर्ण के ऊपर ही लगता है, शिरोरेखा के भी ऊपर लगता है, वर्ण के ऊपर जो होता है। अगर हम इसकी बात करें, क अनंत जमा ए, तो क्या बनेगा, कै। कैसे, कैदी, कैद, कैद शब्द है, कैद क के ऊपर लगा। अब ओ अगला स्वर है हमारा, ओ। ये वर्ण के पीछे लगता है इस तरह से, तो वर्ण के, किसी वर्ण के पीछे लगता है। अगर क व्यंजन के साथ इसको जोड़ा जाए तो हम देखेंगे ये बनाएगा क अनंत ओ, ये बनाएगा को, अनंत ओ, बोलेगा को, कौन। शब्द कैसे होगा, कौन, कौन। ओ अंतिम हमारा जो स्वर है, आपको पता है, ओ किस तरह लिखा जाता है इसका मात्रा के रूप में। अगर इसे व्यंजन क व्यंजन के साथ लगाया जाए या जोड़ा जाए तो ये बनाएगा क। यहाँ पे हम कोई लिखेंगे, कोई। शब्द क्या हुआ, कोई। यहाँ क्या शब्द लिखेंगे, कौन। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, ओ लगा, क हलंत ओ, क्या बनाया, को। को से कोना हो गया, कोई, कोना, कोई, कौन। इस तरह के शब्द बने। तो ये था, हमने आपको बताया कि किस तरह जो स्वर है मात्रा का रूप लेके व्यंजनों के साथ जुड़ करके शब्द निर्माण करता है। स्वतंत्र रूप से भी कर सकता है और व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप से भी जुड़कर शब्द निर्माण कर सकता है। तो ये बहुत ही आसान था। हाँ, तो अगला है हमारा अभ्यास प्रश्न। अगला है अभ्यास प्रश्न है हमारा। आज हम अपने अभ्यास प्रश्न को भी करेंगे। इसकी शुरुआत आज हमें करना है। चित्र देखकर मात्राओं से शब्द पूरे करो। इसमें चित्र दिए गए हैं, व्यंजन भी दिए गए हैं, हमें मात्रा लगानी है। आपको पता है मात्रा स्वर मात्रा का रूप लेते हैं और फिर शब्द पूरे करने। तो शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न की।
प्रश्न है। पहला है हमारा, चित्र देखकर मात्राओं से शब्द पूरे करो। मात्राओं से शब्द पूरे करो। तो चित्र आपके सामने दिया हुआ है, तो एक एक करके करते हैं। पहला चित्र है, अब ध्यान से देखिए, रानी शब्द है, हमें दिया गया शब्द क्या है, चित्र देख के हमें पता चल गया रानी है, और हमें शब्द दिया गया है र और न। हमें ये दो व्यंजन दे रखे हैं, मात्रा लगानी है। र में आ की मात्रा, रा, और न में बड़ी ई की मात्रा, तब जाके शब्द बनेगा रानी। दूसरा शब्द, अगर चित्र की बात कर रहे हो तो चित्र ध्यान से देखिए, चित्र है दिया हुआ है, शब्द दिया है द, प और क। चित्र देखते ही हमें पता चला है दीपक है। मात्रा किस पे लगेगी, द पे लगेगी। किसकी लगेगी, बड़ी ई की मात्रा। तो हम इसको बड़ी ई की मात्रा डालकर हमने इसे पूरा किया। फिर जहाँ मात्रा मैंने लगाई उसके नीचे जरा ये रेखा खींच देता हूँ ताकि आपको अंतर समझ आए कि हमने न पे यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाई थी और र में आ की मात्रा लगाई थी। अगला है, व्यक्ति को देखो, इसका व्यवसाय क्या है, ये कपड़े धो रहा है और हमें दे रखा है ध और ब, दो शब्द दे रखे हैं। अब हमें मात्रा लगाना है। जिस व्यक्ति का व्यवसाय कपड़े धोने का होता है वो धोबी कहलाता है, तो यहाँ पे ओ लगेगा, ओ, और ब में बड़ी ई की मात्रा, क्या बना, धोबी। तो किस में लगा, ध में ओ की मात्रा और ब में बड़ी ई की मात्रा। हमारा अगला शब्द है तितली। देखते ही आप पहचान गए, त दिया हुआ है, त भी दिया है और ल दिया है। तो पहले वाले जो त है उसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी और ल में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। शब्द क्या बना, तितली। त में छोटी ई की मात्रा लगी और ल में बड़ी ई की मात्रा लगी। शब्द क्या बना, तितली। अगला है हमारा, ये बहुत आसान था। इस तरह से चित्र वाले जितने भी प्रश्न हैं ये आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि चित्र से हमें शब्द का ही पता चल जाता है और उसके बाद मात्रा से लिखना और आसान हो जाता है। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। दूसरा प्रश्न है, पढ़ो समझो और, पढ़ो समझो और लिखो। और लिखो।
जिस तरह ये शब्द बना है, पहला उदाहरण के रूप में आपको दे रखा गया है, उदाहरण के रूप में दिया है, और हम ठीक उसी तरह करेंगे। जैसे पहला शब्द है केला, दूसरा शब्द है मेला, ये हमें पहले ही दे रखा गया है, तीसरा है ठेला। तो जरा इनका पहले अध्ययन करते हैं, इसीलिए बोल रखा है पढ़ो समझो और लिखो। तो हमने अध्ययन किया, तो हमने देखा कि जो पहला वाला वर्ण है उसके ऊपर एक ही मात्रा लगी, दूसरे वाले में भी जो पहला वर्ण है उसमें मात्रा किसकी लगी है, एक ही मात्रा लगी, और तीसरा वाला जो शब्द है उसके पहले वर्ण पे ये मात्रा एक ही लगी है। इसका मतलब हमें ऐसा शब्द बनाना है जिसके की जो मात्रा पहले वाले शब्द में लगी है और दूसरे वाले शब्द में लगी है, उसी तरह से वो शब्द चलता जाएगा। देखा होगा आपने, क में एक ही लगी है और ल में आ की मात्रा। तो इसका नियम क्या हो गया कि जो भी पहला शब्द होगा उस पे एक ही मात्रा, और भी जो दूसरा शब्द होगा अरे वर्ण होगा उस पे आ की मात्रा लगेगी। तो यही नियम हमें आगे भी देखना है। तो क पे हमने एक ही मात्रा देखी, ल पे आ की, म पे एक ही और ल पे आ की, ठ पे एक ही और ल पे आ की। तो इसी तरह से हमें अन्य भी करना है। अगला है पीला, ये शब्द हमें दे रखा है, तो पहले वाले पे बड़ी ई की मात्रा होगा पीला और ल पे आ की मात्रा, तो ये होगा पीला का। गीला, ग पे हमने डाला बड़ी ई की मात्रा और लिखा ला, गीला। अगला क्या होगा, नीला, नीला में भी यही है, ध्यान से देखिए, न पे बड़ी ई की मात्रा और ल पे आ की मात्रा। तो हम ठीक उसी तरह करेंगे जैसे हमें दे रखा है। तो बहुत आसान है, उदाहरण हमने समझा और ठीक उसी की तरह लिखा। दूसरा शब्द दिया था हमने पीला, पीला में हमने देखा कि पहले वाले वर्ड में बड़ी ई की मात्रा लगी है, दूसरे में आ की मात्रा, तो पीला का गीला और नीला। तीसरा शब्द है हमारा पक्का, तीसरा शब्द है पक्का, इसका बना, इसमें हमें आधा क वाले शब्द लगाना है। तो हक्का, हक्का बक्का सुना होगा आपने, हक्का। दूसरा है धक्का, दूसरा क्या है, धक्का। पक्का, हक्का, धक्का। उसी तरह अगला है रोना, इसको हमने बनाया है सीधे रोना। पहले पे क्या बना है, पहले वक्त में ओ की मात्रा लगेगी, तो रोना का होगा सोना, सोना। और तीसरा है खोना, खोना। तो इस तरह हमने अपना शब्द बनाया। एक बार फिर से इसे देख लो, पढ़ो समझो और लिखो। केला, मेला, ठेला। उसी तरह पीला, गीला, नीला, पक्का, हक्का, धक्का, रोना, सोना, खोना। बच्चों, आज हमने इसके अपने अभ्यास के 2 प्रश्न किए हैं, अभी और भी प्रश्न बचे हैं। आज के लिए इतना ही। आप इसका अध्ययन करिएगा, इसको बुक में ही करिएगा पेंसिल की मदद से, और हम शेष प्रश्न को कल करेंगे।